Hello everyone. In today's session of ninth class, our topic is, can matter changes its state? क्या मैटर की स्टेट में बदलाव हो सकता है या वो अपनी स्टेट में बदलाव करते हैं? As we all know that order is found in all the three states. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी जो है तीन अवस्थाओं में मिलता है। वो सॉलिड में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल्सो फाउंड इन द गैसेज स्टेट मीन्स इन वाटर वेपर्स एटसेट्रा। तीनों फॉर्म में ही अपने आप में मिलता है। देयर आर सम क्वेश्चन अराइजेज व्हेन द मेटल चेंजेज इट्स स्टेट्स। जब मेटर अपनी अवस्था में बदलाव लेके आते हैं तो उसके अंदर कई तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने निकल कर आते हैं। नंबर जैसे क्वेश्चंस हैं, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट एंड व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि जब ये अवस्थाएं अपने आप में बदलती हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के ऊपर किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। That effects is based on the different things. ये जो इफेक्ट्स हैं जो उसके ऊपर पड़ते हैं वो अपने आप में अलग अलग पाए जाते हैं। हीट या टेम्परेचर के अलग इफेक्ट पड़ते हैं, प्रेशर के द्वारा इफेक्ट डाले जाते हैं। कई तरीके से मैटर की स्टेट्स में वहाँ पर बदलाव किया जाता है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर बदलाव करें तो किस तरीके के चेंजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस तरीके के प्रभाव उस मैटर के ऊपर देखने को मिलेंगे। देयर आर सम एक्टिविटीज़ आर गिवन। एक्टिविटी नंबर 1.12 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान में बदलाव करें तो किस तरीके के इफेक्ट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। When we talking about this, on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. As we studied in the previous sessions, इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब हमने इंसेंस स्टिक्स की स्मेल के बारे में बात किया था, उसमें एक और एग्जांपल लिया था, गर्म खाने का एग्जांपल लिया था। हॉट सिजलिंग फूड, उसकी स्मेल जो है लगातार एक कमरे से दूसरे तक पहुंच जाती है। उसी के बेस पर और आगे चलें तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल्स को अगर टेम्परेचर देते हैं या ऐसा कहें कि इस टेम्परेचर में बदलाव करते हैं तो उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने आप में बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स शोज द मोशन रैपिडली। तेज़ी से वो पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार तेज़ी से मोशन में आ जाते हैं और वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से उसके अंदर होने लगते हैं, या ये ऐसा कह सकते हैं कि वो वाइब्रेशन करने लगते हैं। ड्यू टू दिस वाइब्रेशन इट सप्लाइज द एनर्जी बाय विच दे ओवरकम दैट फोर्स बाय विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो उस फोर्स को तोड़ने, वो एक तरीके से एनर्जी वहाँ जनरेट हो जाती है ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द वाइब्रेशंस। एक एनर्जी जनरेट होती है, इस एनर्जी के कारण वो फोर्स, जिस फोर्स से वो एक दूसरे के साथ तेज़ी से जुड़े हुए होते हैं, उस फोर्स को तोड़ने में वो एनर्जी हेल्प करती है और एक समय ऐसा आता है कि उस फोर्स को तोड़ देती है और उस फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही उन पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाता है तो वो अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण उनकी स्टेट में बदलाव होने लगता है। A stage is reached when the solid melts into converted into the
लिक्विड। और ऐसा करते करते लगातार एक स्टेज ऐसी आती है कि वो सब्सटेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद थे वो अपने आप में लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। अब वो टेम्परेचर की बात करते हैं कि किस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में बदल जाते हैं एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड्स के फॉर्म में बदल जाते हैं उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट को अगर दूसरे शब्दों में डिफाइन करें, then the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। तो मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से इन सॉलिड्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की एक तरीके से इंडिकेशन है कि इस टेम्परेचर पर जाकर उनके बीच में लगे हुए अट्रैक्शन फोर्स को एक तरीके से तोड़ा जा सकता है। जब तक जो फोर्स जिस फोर्स से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उस फोर्स से ज़्यादा अगर फोर्स नहीं लगेगा तब तक उस चीज़ को तोड़ा नहीं जा सकता, तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए जितनी हीट उसको देंगे उतनी तेज़ी से मूवमेंट करेंगे, मोशन करेंगे और उस फोर्स को तोड़कर वो अपनी अवस्था को बदल लेते हैं। दैट मेल्टिंग, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आइस के मेल्टिंग पॉइंट की, वो 273.16 केल्विन होता है। सीधे शब्दों में 273 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ केल्विन में दे रखा है 273.16 केल्विन है। तो ये व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई भी सॉलिड्स अपने आप में पिघलते हैं, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब कोई भी सब्सटेंस अपनी अवस्था को बदल रहा होता है उस समय उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग अपने आप में नहीं आती। आफ्टर रीचिंग एट अ टेम्परेचर व्हेन द सब्सटेंस स्टार्ट टू चेंज इट्स स्टेट, देयर इज नो चेंज विल फाउंड इन द टेम्परेचर और ऑन द थर्मामीटर। जब वो सब्सटेंस अपनी अवस्था को एक टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद बदलने लगता है तो फिर उसके अंदर किसी भी तरीके के टेम्परेचर में बदलाव देख पाना संभव नहीं होता। जैसे अगर हम बात करते हैं बर्फ़ को पिघलने की, आइस के मेल्ट होने की बात अगर करें तो एक लगातार एक बीकर में अगर हम आइस को लें, एक बर्नर से उसको नीचे से गर्म करें, एक थर्मोमीटर को ऊपर से बीकर के अंदर डाल दें और थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर को आप लगातार ऑब्जर्व करते रहें, वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा जब तक कि वो बर्फ़ पूरी तरीके से पानी की फॉर्म में नहीं बदल जाती। आफ्टर मेल्टिंग कम्प्लीटली इनटू वाटर इट्स टेम्परेचर राइजेस। जब बर्फ़ पूरी तरीके से पानी की फॉर्म में बदल जाएगी तब आप देखेंगे कि उस थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ़ जो है पानी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। अब एक सवाल की बात करें कि एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम उसको गर्म भी कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद वो टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं शो करा रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा है। वेयर दैट हीट इज़ गॉन, वो हीट कहाँ चली जा रही है जिसको हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट हीट इज़ कम्प्लीटली यूज्ड बाय दैट सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट। जो हीट उसको दी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह उस सब्सटेंस की स्टेट को बदलने में मदद कर रही है। इसलिए उसमें थर्मोमीटर में किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि कहीं ना कहीं छिपी हुई है। और छिपी हुई को इंग्लिश में अगर जानें तो लेटेंट वर्ड मीन्स छिपा हुआ ही होता है।
इसलिए इसको हम लेटेंट हीट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के नाम से जाना जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के नाम से जाना जाता है। अब बात करें कि लेटेंट हीट होती क्या एक तरीके से, अगर उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज अ हिडन हीट, इट इज अ हिडन एनर्जी विच इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो कि एक सब्सटेंस की अवस्था को बदलने में इस्तेमाल की जाती है, वही उसकी लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी के तौर पर जानी जाती है। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड्स की फॉर्म में बदलने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वो भी सेम उसी तरीके से होती है। ये तो पिघलने के समय पर हो गई कि जब बर्फ़ को पिघला रहे हैं तब टेम्परेचर में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उसी तरीके से जब किसी पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो एक समय तक उसका टेम्परेचर बढ़ता है। 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद टेम्परेचर बढ़ना अपने आप में बंद हो जाता है। टेम्परेचर में किसी तरीके से कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो वाटर वहाँ मौजूद था वो उसके लेवल में धीरे धीरे करके कमी आती चली जाएगी। वाई? बिकॉज इट गेट वेपराइजेस, क्योंकि वो अपने आप में बाष्पीकृत हो रहा है, वहाँ से वो यानी कि ये कह सकते हैं कि गैसेज स्टेट में बदल रहा है। तो जो अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है लेकिन फिर भी गर्म करा रहे हैं, तो वो हीट कहाँ आ रही? दैट इज ऑल्सो नोन एज द लेटेंट हीट विच इज़ यूज टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। तो वो भी एक तरीके की एनर्जी है जो कि छिपी हुई है, जिसको लेटेंट हीट वहाँ पर भी कहेंगे। और वो एनर्जी उस लिक्विड सब्सटेंस को, उस वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैसेज स्टेट में बदलने में मदद कर रही है। इसलिए उस एनर्जी को, उस लेटेंट हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अपने आप में वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिस पर जाकर वो वेपर्स की फॉर्म में बदलता है। केल्विन में बात करें तो 273 ऐड करा देंगे, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करा देते हैं, यानी कि 373 केल्विन हो जाता है। उस टेम्परेचर पर जाकर वाटर अपने आप में गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं।